उपन्यास सैलाब भाग 4 प्रकाशन 2017 दिल्ली से। लेखिका लता तेजस्वर रेणुका, नवी मुंबई से। पिछले हफ्ते हमने सुना सताइयों को नींद न आने की वजह से वो अपनी साइकिल को लेकर घर से निकल जाता है और कंपनी के टैंक 601 को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। सतायु की मौसी पावनी उसके जन्मदिन पर उसको बहुत बहुत याद करती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भाग नंबर 4। सतायु के वहाँ से जाते ही पवित्रा ने पावनी से आराम करने को कहा। पावनी यात्रा से थक गई होगी, कुछ समय विश्राम कर ले, शाम को बात करेंगे, कहकर पवित्रा वहाँ से जाने लगी तो पावनी ने पीछे से पुकारा, दीदी। हाँ बोलो पावनी, कहकर वापस आकर उसके पास बैठ गई पवित्रा। दीदी मुझे माफ़ करना, मैं इस बार ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊँगी, संकोच से कहा। 15-20 दिन की छुट्टी मिल गई होगी ना स्कूल से, डिलीवरी होने तक रुकेगी ना पावनी? नहीं दीदी, बस 4 ही दिन की छुट्टी मिली है, मुझे जाना ही होगा। स्कूल में अगले हफ्ते से परीक्षा है, माफ़ करना दी। बहुत कोशिश की पर आँखों में उसकी दुविधा थी। पावनी तो जानती है मुझे 8वां महीना ख़त्म होने को है, किसी भी वक्त मेरी डिलीवरी हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास था कि तू तब तक मेरे पास रहेगी और सोनू की देखभाल कर लेगी। तुझ पर ही मेरी उम्मीद टिकी है। छुट्टी के लिए बहुत कोशिश की दी, मगर स्कूल में परीक्षा के चलते छुट्टी नहीं मिली। फिर भी बड़ी मुश्किल से 4 दिन के लिए मना लिया है। दीदी अगर तुम राज़ी हो तो सोनू को मेरे साथ ले जाऊं? पावनी ने पवित्रा से अनुरोध किया। सोनू को? हाँ दीदी, वैसे सोनू की परीक्षा भी ख़त्म हो रही है, मैं उसे कुछ दिन के लिए मेरे संग ले जाऊंगी। तुझे भी कुछ आराम हो जाएगा और मुझे भी कुछ दिन सतायु के साथ समय बिताने का मौका मिल जाएगा। उसके बिना मैं कैसे रहूँगी? सुबह शाम तो बस उसी के काम करते ही दिन कट जाता है। फिर वो घर पर ना हो तो मेरा दिल कहाँ मानेगा? तेरे जीजा जी क्या कहेंगे पता नहीं, सोचते हुए पवित्रा ने कहा। दीदी तुम जीजा जी को मना लेना, बाकी लोगों को वे मना लेंगे। दिन भर उसी के काम से तुम्हें आराम कहाँ मिलता है? और कुछ दिन उसकी देखभाल मैं कर लूँगी, फिर चिंता की क्या बात है? परीक्षा ख़त्म होते ही हम वापस आ जाएंगे, क्या कहोगी? बोलो, पावनी ने दिलासा देते हुए कहा। तू ठीक कह रही है, पर स्कूल के कामकाज के साथ तू उसे संभालेगी कैसे? उसके लिए तो नई जगह होगी। फिर ना मत बोलो दीदी, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे संभाल सकती हूँ। स्कूल में मेरे ही साथ रहेगा, वहाँ और भी सारे टीचर्स हैं और वे बच्चों का ख्याल अच्छे से रखना जानती हैं। आखिर छोटे बच्चों का स्कूल ही तो है। तुम बेफिक्र रहो और अपनी तबीयत का ख्याल रखना, पावनी ने समझाया। तू कह रही है तो घर में बात करके देखूंगी। सोनू को अगर संभाल सकती है तो वे भी ना नहीं कहेंगे। तो बस सोनू को मेरे साथ भेजने की तैयार कर, उसको मैं समझा दूंगी। तेरे जीजा जी से
इजाज़त लेकर बताऊंगी। अब तो कुछ देर आराम कर ले, कहकर पवित्रा चली गई। सतायु की मौसी पावनी और राम ने शादी के कुछ साल बाद मुंबई में अपना आशियाना बना लिया। कुछ साल तक शिक्षिका रह चुकी पावनी अभी लेखिका बन गई है। मुंबई में रहते कई बार सतायु को मुंबई आने की और मुंबई में अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करने की सलाह दी, लेकिन सतायु उसकी जन्मभूमि छोड़कर आने को तैयार नहीं था। ऐसे में पावनी को सतायु की याद आना और उसके भविष्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक था। उसकी दीदी की मौत के बाद सतायु को अपने साथ ही रखा और अपने बच्चे की तरह ही संभाला। पावनी ने सतायु के जन्मदिन पर उसके चेहरे पर आखिरी बार खुशी देखी थी। उसके बाद सतायु के चेहरे से मुस्कुराहट और मासूमियत जैसे छीन गई है। पावनी की आंखें भर आई, उठकर दीवार के पास आई। दीवार पर टंगी हुई तस्वीरें जैसे कुछ कह रही थी। आंखों में आंसू लेकर उन तस्वीरों को देखती रह गई पावनी। आज सतायु का जन्मदिन है। उसका हर जन्मदिन जैसे उसका चैन छीन लेता है। बचपन में उसने जो कुछ खो दिया था उसे याद करके वह व्यथित हो जाता है। वह रात काली भयानक थी, जिसकी सुबह के बाद भोपाल का वह इलाका शमशान में तब्दील हो गया था। वर्ष 1984 दिसंबर 3 तारीख के सुबह 3 बजे भोपाल की यूनियन कार्बाइड का टैंक नंबर 601 से जहरीली गैस के रिसाव से यूनियन कार्बाइड के 5 से 10 किलोमीटर दायरे में जितने भी लोग रहते थे उनकी ज़िंदगी में ऐसी हलचल मचा देगा ये किसी ने भी सोचा न था। उस समय सतायु की उम्र सिर्फ 7 साल थी। छोटी सी उम्र में माँ दादी सब उस दुर्घटना के शिकार हो गए और वह नन्ही सी जान भी जो इस दुनिया में आई तो सही, पर आंखें खोलने से पहले ही जहरीली गैस के चपेट में आकर चल बसी। बाबूजी का तो कोई पता नहीं। उस दुर्घटना के बाद वह जिंदा हैं भी नहीं, कोई नहीं जानता। 1984 2 तारीख शाम को जैसे ही सतायु को बहन होने की खबर मिली तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। मौसी पावनी से तुरंत ही घर जाने की जिद करने लगा। मौसी बहन को देखने मुझे भी जाना है, चलो ना अभी चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं ना सोनू, कल मैं स्कूल से छुट्टी लेकर आऊँगी, फिर चलते हैं। मौसी कल, आज ही चलते हैं, जिद्दी करते हुए कहा। हाँ बाबा चलते हैं, लेकिन कल, आज तो शाम हो चुकी है। कल सुबह मैं स्कूल से छुट्टी लेकर जल्दी आ जाऊंगी, फिर चलते हैं, पावनी ने कहा। रात को रोज़ की तरह पवित्रा से बात हुई। पावनी ने नई मेहमान उस बच्ची के बारे में पूछा। पवित्रा की आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी, लेकिन उसकी बातों से खुशी के मोती टपक रहे थे। सतायु भी पवित्रा और उसके बाबूजी के साथ बहुत देर तक बातें करता रहा। रात भर पावनी से वह अपनी बहन के बारे में तरह तरह के सवाल करता रहा। सोने से पहले ही सतायु ने बहन के लिए तोहफे में क्या क्या खरीदना है वह सब कुछ तय कर लिया था। अगली कड़ी सुनते हैं अगले हफ्ते। तब तक धन्यवाद।